हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करनी है हमें। होता क्या है, कैसे कैसे आया, क्या क्या फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो इससे कोरिलेट कर सकते हैं। हम स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे कि मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स के लिए हमने थ्योरी पढ़ी, VACTR थ्योरी पढ़ी, VBT पढ़ी। अब हम बात करते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। जब पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास क्या है, सबसे जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल जिसको कोवलेंट बॉन्डिंग में पढ़ते हैं क्या है, CH4 मीथेन। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, BBT के हिसाब से टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है कि एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है, हाइड्रोजन। ये टेट्राहेड्रल शेप है। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री का होगा, 28 मिनट, ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होगा। एक्चुअल में जब बात करते हैं कि प्योर पी ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं और ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करते हैं तो क्या होता है, देखिए हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। जब प्योर पी ऑर्बिटल्स की बात करें, प्योर ऑर्बिटल्स की बात करें, तब बॉन्ड एंगल कैसा होता है, देखो कैसे, जैसे कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई वाले एक्सिस की बात कर रहा हूं, ठीक है, दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना, 90 डिग्री। तो ये एक्चुअल में 90 डिग्री ना होके 109.28 डिग्री होता है, यानी 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक्चुअल एंगल होना तो ये चाहिए था, होता ये, इसके पीछे रीजन क्या है, ऐसा क्यों हुआ, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज, ठीक है। इसी से पता चलेगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया कैसे, वही चीज डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले देखो, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p2। ग्राउंड स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2s2 और 2p2, ठीक है, 2p2, 2s2 2p2, सिंपल है। तो एक्साइटेड स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, ये वाला s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके p में चला जाएगा, s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके p में चला जाएगा, तभी तो एक्साइटेशन होगा। सेकंड यूनिट में आप लोग पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। ये 2s 2p हो गया, यानी 2s1 2p3। ये है इसकी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या करता है, बॉन्डिंग करता है अपनी एक्साइटेड स्टेट में। कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। अब वो 4 हाइड्रोजन कैसे जुड़ते हैं इसके साथ, देखो हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है, 1s, ठीक है। तो कार्बन ने क्या किया, अपने 4 ऑर्बिटल, एक s और 3 p ऑर्बिटल ओपन कर दिए, कि ओपन अप कर दिए, प्रेजेंट कर दिए कि हाँ भैया तुम आओ, हाइड्रोजन को बोलता है कि तुम आओ और इसके साथ बॉन्डिंग करो, मेरे इन ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड बनाओ और CH4 मेरे मॉलिक्यूल को कंप्लीट करो। हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन देखता है कि किसके साथ मैं अच्छी बॉन्डिंग बना सकता हूं। अब ये चीज मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि जो s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल वो क्या है, स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल शेप का होता है। और क्या होता है इसके साथ ही, नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है इसके पास। जबकि p ऑर्बिटल क्या होता है, वो डंबल शेप का होता है, डंबल शेप। एंड क्या है, डायरेक्शनल इन कैरेक्टर, डायरेक्शनल कैरेक्टर इसके पास होता है। इन्हीं दो चीजों को हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। इफेक्टिव ओवरलैप का कॉन्सेप्ट क्या था कि जिसके पास जितना डायरेक्शन कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा इफेक्टिव होगी। अब देखो 1s स्फेरिकल है, क्योंकि s ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। लेकिन जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल की शेप क्या है, डंबल शेप है, सिंपल सी बात है। यानी डायरेक्शनल कैरेक्टर, एक ही डायरेक्शन में इसके लोग ज्यादा फैले हुए हैं तो इसके पास डायरेक्शनल कैरेक्टर है। ये क्या करता है, p ऑर्बिटल के साथ ये जाता है, चारों में से देखता है कि इसके पास तो p ऑर्बिटल है और s ऑर्बिटल, दो टाइप के ऑर्बिटल है। अगर ये p के साथ बॉन्डिंग करे तो इफेक्टिव ओवरलैप हो जाएगा, बॉन्ड अच्छा बनेगा। लेकिन जैसे ही s के साथ बॉन्डिंग करने की कोशिश करता है, s चूंकि नॉन डायरेक्शनल है तो s और s ऑर्बिटल की ओवरलैप अच्छी नहीं होगी, यानी इफेक्टिव ओवरलैपिंग वहां नहीं होगी। तो ये सिलेक्टिवली किसके साथ जुड़ जाता है, p ऑर्बिटल के साथ। ऐसे ही दूसरा 1s आएगा वो इस p ऑर्बिटल के साथ जुड़ जाएगा, ऐसे ही तीसरा 1s आएगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा। ये हाइड्रोजन एटम के हैं, यहां मैं लिख देता हूं, हाइड्रोजन एटम के हैं ये तीनों। चौथा 1s जब आएगा हाइड्रोजन एटम वाला, तब आएगी दिक्कत, तब प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी,
ये चौथा हाइड्रोजन क्या बोलता है कि कार्बन तूने मेरे साथ धोखा किया है। कार्बन पूछता है मैंने कैसे धोखा कर दिया, मैं तो चारों ऑर्बिटल दे दिए तुम लोगों को बॉन्डिंग करने के लिए, तुम लोग बॉन्ड बनाओ। तो हाइड्रोजन बोलता है तूने धोखा इसलिए किया कि जो पहले 3 ऑर्बिटल हैं उनको तो तूने p ऑर्बिटल दे दिए, पहले 3 s ऑर्बिटल जो मेरे थे उनको तो तूने क्या दिया, p ऑर्बिटल दे दिए, जो डायरेक्शनल कैरेक्टर के थे उनके साथ इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो रही थी। और मेरे लिए तूने क्या छोड़ दिया, s ऑर्बिटल, जो कि कैसा होता है शेप में, स्फेरिकल शेप, नॉन डायरेक्शनल, और जिसके साथ ओवरलैप कैसा होगा, नॉन इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव ओवरलैप नहीं होगा। तो ये बोलता है कि भाई साहब मैं बॉन्डिंग नहीं करूंगा तेरे साथ, ये रूठ जाता है। ये चौथा जो हाइड्रोजन बचता है वो रूठ जाता है। और जैसे ही हाइड्रोजन रूठता है तो अब दिक्कत खड़ी किसके लिए हो जाती है, कार्बन के लिए। अब कार्बन बोलता है कि नहीं भाई ये तो सही नहीं हुआ, हाइड्रोजन मुझसे रूठ गया तो मैं अपना मॉलिक्यूल कंप्लीट कैसे करूंगा, बॉन्डिंग कैसे होगी मेरे पास, स्टेबिलिटी कैसे आएगी। तब ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन को बोलता है कि रुक भाई तू कहीं मत जा, एक और चीज मैं बोलता हूं कि मैं अगर चारों ऑर्बिटल सेम कर दूं तो, यानी कि चारों ऑर्बिटल इक्वल हो, यानी एक ही टाइप के बना दूं तो बॉन्डिंग कर लेगा। तब ये हाइड्रोजन क्या बोलता है, ये सहमति में अपना सही रहता है, बोला हाँ ठीक है, अगर चारों सेम हुए यानी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, कोई भेदभाव नहीं हुआ तो मैं बॉन्डिंग कर लूंगा, ठीक है। तो ये चारों ऑर्बिटल, इनको क्या है, चारों ऑर्बिटल को क्या बना देता है, कार्बन क्या सोचता है कि अपनी चारों ऑर्बिटल को क्या बनाए, एक जैसा बनाए, ताकि कोई डिस्क्रिमिनेशन ही ना रहे कि किसी के पास p कैरेक्टर ज्यादा है, किसी के पास s कैरेक्टर ज्यादा है, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन ही ना रहे। तो कार्बन क्या सोचता है, तरीका निकालता है, क्या निकालता है, कार्बन अपने s ऑर्बिटल को क्या कहता है, सुनो जरा, देखो जरा क्या है कि इसके पास s ऑर्बिटल है और ये 3 p ऑर्बिटल है, ठीक है। इस s ऑर्बिटल के पास शुरुआत में क्या था, 100% s कैरेक्टर था, और इन 3 p ऑर्बिटल के साथ हर एक के पास 100% p कैरेक्टर है, ठीक है, क्योंकि ये p ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल है, ये तीनों क्या है, p है, और ये क्या है, s है। इसके पास तो 100% s कैरेक्टर है और इन तीनों के पास 100% p कैरेक्टर है। कार्बन ने क्या किया, कार्बन ने अपने s ऑर्बिटल को बोला कि बेटा तू एक काम कर, अपना कुछ हिस्सा कैरेक्टर का इसमें डाल दे, p ऑर्बिटल में डाल दे, ठीक है। तो s ऑर्बिटल ने क्या किया, अपना 25% s कैरेक्टर किसमें डाल दिया, इस p ऑर्बिटल में डाल दिया। 25% s कैरेक्टर कहाँ डाल दिया, इस p ऑर्बिटल में डाल दिया। अब ये क्या करता है कि ऐसा तो है नहीं कि ये सिर्फ डोनेट करेगा, बदले में लेगा भी तो सही। तो ये बोलता है कि तू एक काम कर, उससे 25% p कैरेक्टर अपने पास लिया, इसने 25% p कैरेक्टर उससे अपने अंदर ले लिया, यानी इसने 25% s कैरेक्टर इसको डोनेट किया और इसका 25% p कैरेक्टर अपने अंदर ले लिया। फिर इसने क्या किया, यही चीज इसने दूसरे ऑर्बिटल के साथ की, उसको भी इसने अपने 25% s कैरेक्टर डोनेट किए, ठीक है, और उससे उसका 25% p कैरेक्टर ले लिया, 25% p कैरेक्टर, 25% p कैरेक्टर ले लिया, ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर क्या हुआ, तीसरा ऑर्बिटल भी वेट कर रहा था, तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, उसको भी इसने क्या किया, अपने 25% s कैरेक्टर दे दिए और उससे 25% p कैरेक्टर ले लिए। अब देखो क्या हुआ, पहले इसके पास क्या था, 100% s कैरेक्टर, अब क्या बचा, पहले तो 100% था, तो अब कितना बचा, 25 यानी 75% p कैरेक्टर ये अपने में से छोड़ चुका है। अब इसके पास टोटल s कैरेक्टर कितना बचा, 25% s कैरेक्टर बचा इसके पास, सॉरी s कैरेक्टर 25 यानी 25 दिया 75% s कैरेक्टर इसने इसको डोनेट कर दिया। इसके पास कितना बचा, 100 में से 75 गए, 25% s कैरेक्टर बचा। अब इसने क्या किया, दूसरी तरफ से 25 इससे लिया, 25 इससे लिया, 25 इससे लिया, यानी टोटल 75% p कैरेक्टर इसने गेन कर लिया, ठीक है। 75% 25 s कैरेक्टर लूज किया और 75% उसके इक्वली p कैरेक्टर इसने क्या किया, गेन कर लिया, यानी अब इसके पास 25% s है, 75% p है। सेम कंडीशन कहाँ है, यहाँ है। इन्होंने भी अपना क्या किया है, 25% p कैरेक्टर इसको डोनेट किया, तो इनके पास p कैरेक्टर कितना बचा, 75। इसके पास क्या बचा, p बचा 75% और s क्योंकि इसने 25 दिया था तो s कितना बचा, 25%। तीनों के पास ही इतना ही बचा, यानी p बचा 75, s बचा 25%, यानी अब इसके पास भी इतना ही, इसके पास भी इतना ही है। अब हो गए हैं चारों के चारों ऑर्बिटल सेम, यानी कि
25% एस कैरेक्टर वाले और 75% पी कैरेक्टर वाले, चारों ऑर्बिटल सेम हो गए हैं। और तब हाइड्रोजन क्या बोलता है कि अब तूने कार्बन ने क्या कर दिया है, चारों ऑर्बिटल सेम कर दिए हैं, तो अब मैं बॉन्ड बना सकता हूं। इसी प्रोसेस को, ये वाली जो प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ कैरेक्टर। क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर्स का एक्सचेंज और मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं इसको, एक्सचेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल बोलते हैं। और यही चीज क्या कहलाती है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन यानी यही क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है क्या, कि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब देखो, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल की जब हम बात कर रहे होते हैं, इसमें दो टाइप की मिक्सिंग होती है। ठीक है, कैसे टाइप की मिक्सिंग होती है, दो टाइप की मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल की बात कर रहे होते हैं, यानी हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में दो टाइप की होती है। एक है आइडियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब आइडियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट क्या है, आइडियल हाइब्रिडाइजेशन। आइडियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि जब मेरे पास मान लो एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है। ठीक है, जब दोनों ही ऑर्बिटल, अब हमें पता है कि s ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, थोड़ी सी लो होती है, p ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, थोड़ी सी हाई होती है। तो मान लो कि इसने अपने 50% p कैरेक्टर इसको दिए और इसने अपने 50% s कैरेक्टर उसको दिए, तो दोनों के मिक्सिंग से क्या बनेगा, दोनों के मिक्सिंग से जो ऑर्बिटल बनेगा वो क्या बनेगी, दो sp ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, जिनमें 50% s कैरेक्टर और 50% p कैरेक्टर होगा। तो ये बिल्कुल इनके बीच में बनेंगे, यानी इन sp ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, इनके बीच की होगी। और यही ऑर्बिटल कौन से होते हैं, इन ऑर्बिटल को बोला जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यानी प्योर s और प्योर p की मिक्सिंग से जो ऑर्बिटल बनते हैं वो क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी प्योर ऑर्बिटल की मिक्सिंग से जो ऑर्बिटल बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। ये था आइडियल हाइब्रिडाइजेशन वाला केस, यानी ये हाइब्रिडाइजेशन आइडियल है, यानी इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर क्या है, इक्वली शेयर हुआ है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल मिडवे में आ रही है एनर्जी। दूसरा है नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन। नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं कि नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है। आइडियल हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट क्या है कि एनर्जी सेम रहती है, एनर्जी सेम रहती है। यानी जो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, किसकी एनर्जी, हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, हमेशा सेम होती है। आइडियल के केस में क्या है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। नॉन आइडियल के केस में हाइब्रिड ऑर्बिटल तो बनते हैं लेकिन उनकी जो एनर्जी है, एनर्जी इज नॉट सेम। यानी नॉन आइडियल के केस में जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे तो उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम नहीं होगी। कैसे, देखते हैं। चलो देखो, मेरे पास मान लो एक p ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल है, सिंपल सी बात है, दोनों मान लिए मैंने। तो अब जब मैं बात कर रहा हूं कि मान लो कि इसका 20% p कैरेक्टर इसने इसको दे दिया और इसका 20% इसने इसको s दे दिया। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसके बाद क्या हुआ कि दो ऑर्बिटल्स बनेंगे, सिर्फ 20% दिया, यानी कुछ ही एनर्जी कम हुई। सिंपल सी बात है, तो एक sp बना यहाँ और इसकी कुछ एनर्जी बढ़ी, एक sp बना यहाँ, तो दोनों की एनर्जी में डिफरेंस आया। तो वो केस कौन सा हो गया, नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन का। क्यों, क्योंकि p ऑर्बिटल में अगर s के कैरेक्टर डालते हैं, अगर p में s के कैरेक्टर डालते हैं तो उसकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है। और अगर s में p के कैरेक्टर डालते हैं तो उसकी एनर्जी क्या बढ़ जाती है, थोड़ी बढ़ जाती है। वही केस यहाँ भी हो रहा है, जब p के कैरेक्टर इसमें डाले गए तो इसकी एनर्जी बढ़ी, लेकिन जब p में s के कैरेक्टर डाले गए तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी, क्योंकि हमने थोड़े ही तो कैरेक्टर डाले
थोड़ी सी घटी। नॉन आइडियल हाइब्रिडेशन के केस में क्या होगा, sp जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो दोनों बनेंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम नहीं होगी। उनकी एनर्जी क्या है, सेम नहीं होगी। इनकी एनर्जी क्या है, सेम बिल्कुल भी नहीं होगी। ये ध्यान रखना है भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में नोट डाउन कर लो भाई। इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट डाउन कर देना है, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका हमें आंसर करना है वो क्या है कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन तो हो रही है, यानी मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, तो वो हो क्यों रही है, ऐसा हुआ ही क्यों, क्या जरूरत पड़ी कि किसी मॉलिक्यूल को हाइब्रिडाइज होना पड़ जाए, यानी हाइब्रिडाइजेशन करनी पड़ जाए। उस चीज का आंसर ढूंढने की अब हम कोशिश करेंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्यों हुई उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। हाइब्रिडेशन हुई ही क्यों, चलो देखते हैं कि क्यों हुई। आपको क्या लगता है कि क्यों हुई होगी हाइब्रिडेशन। पहली चीज जिसके बारे में मैं बात करता हूँ कि केमिस्ट्री में जब भी कोई चीज होती है, कोई भी प्रोसेस होता है, वो एक ही रीजन की वजह से होती है। किसकी वजह से, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए ही होती है। कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी प्रोसेस हो, उसके थ्रू मॉलिक्यूल, एटम, आयन सब क्या करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, यानी कि स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। सिंपल सी बात है। तो पहला क्वेश्चन कि हाइब्रिडाइजेशन हुई क्यों, यानी व्हाई, हाइब्रिडाइजेशन क्यों हुई, तो इसका पहला आंसर सिंपल सी बात है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल, जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते हैं तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है। देखो, प्योर ऑर्बिटल्स एंड इधर क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दोनों की बात करें तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जब भी बॉन्ड बनाते हैं, इसको एंड मत लिखो, ठीक है, ऐसे ही हाइब्रिड ऑर्बिटल जब भी बॉन्ड बनाते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, तो वो बॉन्ड क्या बनते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग, किसके मुकाबले, जब प्योर ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते हैं, यानी प्योर ऑर्बिटल के मुकाबले हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाते हैं। ये था पहला रीजन कि इसी वजह से हाइब्रिडाइजेशन होती है, क्योंकि जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड ही स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तभी तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल का बनना। हाइब्रिड ऑर्बिटल कब बनते हैं, जब मिक्सिंग होती है ऑर्बिटल्स की, या एक्सचेंज होता है परसेंटेज एस या परसेंटेज पी कैरेक्टर का, यानी परसेंटेज कैरेक्टर जब एक्सचेंज होते हैं तब क्या बनता है, तब क्या बनता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, और वही क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब देखो, कुछ लोग ये बोले कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए बॉन्ड बनना जरूरी है क्या, या फिर बॉन्ड बने तभी हाइब्रिडाइजेशन हो, ऐसा जरूरी है क्या, जरूरी नहीं है, क्योंकि बॉन्ड तब भी बनता है जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। जैसे HF की बात करते हैं, HF मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग कैसे होती है, इसका तो 1s होता है, इसका s ऑर्बिटल मान लो, H का ये s ऑर्बिटल है गोल-मटोल, ठीक है, मोटा सा गोल-मटोल ऑर्बिटल, ठीक है, H का है, और इसके साथ जो F है, F का क्या है, p ऑर्बिटल, बॉन्डिंग है, HF बनता है, ये p ऑर्बिटल है F का, लेकिन हो क्या रहा है भाई, बॉन्डिंग तो है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, HF में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है लेकिन फिर भी बॉन्ड बनता है। इसका रीजन क्या है, इसका मतलब एक और पॉइंट निकल के आता है। पहला पॉइंट क्या था कि हाइब्रिडाइजेशन इसलिए होती है क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल जब बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। दूसरी चीज क्या आई कि हाइब्रिडाइजेशन कब होगी, हाइब्रिडाइजेशन हो और बॉन्ड बने, जरूरी थोड़ी है। जब हाइब्रिडाइजेशन तभी होगी जब एक ही एटम के दो ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हों। हाइब्रिडाइजेशन के लिए कंडीशन दूसरी क्या आ जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन इज पॉसिबल ओनली इफ द मिक्सिंग ऑफ orbitals of same atom takes place। यानी कहने का मतलब क्या है, takes place, इसका मतलब क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन तभी होगी जब सेम एटम के ही ऑर्बिटल आपस में मिक्स हों।
यानी डिफरेंट एटम के ऑर्बिटल अगर आपस में मिक्स हो रहे हैं तो उसको हाइब्रिडाइजेशन नहीं माना जाएगा। पीछे ध्यान रखना CH4 वाला केस जब किया था तो कार्बन के हाइड्रोजन के साथ ऑर्बिटल क्या हो रहे थे, हाइब्रिडाइज कर रहे थे, लेकिन मिक्सिंग किसकी हुई थी, यानी कैरेक्टर किसमें गए थे, कार्बन के अपने ही s कैरेक्टर s ऑर्बिटल के उसी के p ऑर्बिटल में गए थे। याद रखना, यानी सेम एटम में ही मिक्सिंग हुई थी, इसी वजह से क्या हुई, हाइब्रिडाइजेशन हुई। ये दूसरा पॉइंट है कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों हुई, ये तभी होगी जब मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल किसका होगा, सेम एटम का ही होगा। अब देखो एक और चीज देखनी है आपको, वो क्या है, देखो मेरे पास एक p ऑर्बिटल है, ठीक है, एक मेरे पास s ऑर्बिटल है, ठीक है, सिंपल सी बात है, एक s है एक p है। s ऑर्बिटल के साथ अच्छी बात क्या है कि ये लोअर इन एनर्जी होता है, क्या है, लोअर इन एनर्जी होता है। और इसके बाद एक बुरी बात क्या है, ये तीसरा पॉइंट होगा जो ये बताएगा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, ये तीसरा पॉइंट है कि लोअर इन एनर्जी होता है। और गंदी बात क्या है, यानी बुरी बात क्या है इसकी, कि ये नॉन डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल है, s ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल है, लोअर इन एनर्जी है f ऑर्बिटल के पास। अच्छी बात क्या है, बुरी बात क्या है, हायर इन एनर्जी है, ये इसकी बुरी बात है, हायर इन एनर्जी है, क्योंकि हम क्या देखते हैं केमिस्ट्री में, स्टेबल वही है जिसकी एनर्जी कम है। तो f और ये जो p ऑर्बिटल है, सॉरी f नहीं है, p ऑर्बिटल है, वो क्या है, हायर इन एनर्जी होता है s ऑर्बिटल से। और इसकी अच्छी बात क्या है कि इसके पास क्या होता है, डायरेक्शनल कैरेक्टर, ये क्या होता है, डायरेक्शनल होता है, और s ऑर्बिटल क्या है, नॉन डायरेक्शनल होता है। तो अब जब ये मिक्स करेंगे, जब इनकी मिक्सिंग होगी, s और p की मिक्सिंग होगी, तब क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। हम पहले देख चुके हैं इस बात को, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। लेकिन अब उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होगा, अब क्यों ये हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी हाइब्रिडाइजेशन हुई क्यों, क्योंकि इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में इसके दोनों के अच्छे कैरेक्टर ही मिक्स होते हैं, यानी इनकी दोनों की अच्छी बातें इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में हमें मिल जाएंगी, यानी दोनों के ही बढ़िया कैरेक्टर इसमें मिल जाएंगे। कौन कौन से, जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में हमें क्या मिलेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में हमें क्या मिलेगा, डायरेक्शनल कैरेक्टर मिलेगा और लोअर इन एनर्जी होंगे, लोअर इन एनर्जी होंगे। तो दोनों का एक हिस्सा यानी एक गुण दोनों का एक्वायर हो चुका है। दैट इज वाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं, क्यों, क्योंकि वो एनर्जी में कम होते हैं और डायरेक्शनल इन कैरेक्टर होते हैं, तभी तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है हाइब्रिड ऑर्बिटल का, और इसीलिए क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब एक और भी चीज देखनी है कि जब हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं कि क्यों होती है, तो उसमें एक और पॉइंट भी देखेंगे हम लोग। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर आगे चलते हैं कि क्यों होती है, उसमें एक और पॉइंट जोड़ेंगे। और पॉइंट क्या होगा कि हमें पता है, एक तो प्योर p ऑर्बिटल की कहानी जो शुरू में बताई थी कि प्योर p ऑर्बिटल में क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, प्योर p ऑर्बिटल्स में आपस में 90 डिग्री का एंगल बनता है, और एक्चुअल में कितना होता है। तो अब उसी के बारे में बात करने जा रहा हूं कि क्या है, कौन सा फंडा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो भाई इसको, अभी देखो प्योर p ऑर्बिटल यानी कि प्योर ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं। प्योर ऑर्बिटल्स जब बॉन्ड बनाते हैं तो कैसा होता है, ठीक है। प्योर ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, उससे पहले एक और चीज लिख देता हूं। प्योर ऑर्बिटल की बात करने से पहले एक और भी चीज लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, यानी यहाँ p है यहाँ s है, ठीक है, इनके बीच में क्या बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी always greater than s orbital and lower than p orbital, ठीक है। कहने का मकसद है ये है, या फिर इसको दूसरे वर्ड में लिखो, ऐसे मत लिखो, चलो, एनर्जी ऑलवेज मत लिखना, सीधा दूसरे तरीके से लिखवा रहा हूं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी कभी भी s ऑर्बिटल से कम
नहीं हो सकती। इट कैन नेवर बी लेस देन द एनर्जी ऑफ एस ऑर्बिटल, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी कभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो एस ऑर्बिटल की एनर्जी से कम हो जाए। एस ऑर्बिटल लोएस्ट एनर्जी के ऑर्बिटल होते हैं। हम पढ़ चुके हैं इसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सेकेंड यूनिट में, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग पे चलते हैं हम। जब बात करते हैं कि पी ऑर्बिटल है, प्योर पी ऑर्बिटल है, कैसे कैसे बॉन्ड करता है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, तो सिंपल सी बात है, एक चीज को देखो तुम लोग कि पी ऑर्बिटल जब हम कार्बन के साथ बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, तो मान लो मैं पी ऑर्बिटल्स की ही बात कर रहा हूं यहाँ पे सिर्फ, ठीक है, पी ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, तो दो ही ऑर्बिटल ले लेता हूं। चलो मान लेते हैं ये एक्स डायरेक्शन वाला है और ये वाई डायरेक्शन वाला है, जेड वाला नहीं ले रहा। तो दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। अब क्योंकि 90 डिग्री बॉन्ड एंगल है, तो इनके साथ क्या है, हाइड्रोजन एटम जुड़ेगा, ठीक है, हाइड्रोजन एटम जुड़ा, ये उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा, ये इस हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा। इनके बीच में क्या होगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। क्या होगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। क्यों? दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या आ जाएंगे? नजदीक आ जाएंगे, इस वजह से इनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। तो ये इस फॉर्म में कभी रह ही नहीं पाएगा, यानी 90 डिग्री के फॉर्म में नहीं रह पाएगा। तब क्या होगा? तब क्या होगा? इस कंडीशन से उबरने के लिए क्या करना पड़ा? इस कंडीशन से उबरने के लिए कार्बन ने क्या कहा? अपने एस ऑर्बिटल को क्या कहा? कार्बन ने क्या कहा कि बेटा तू एक काम कर, अपने कुछ परसेंटेज एस कैरेक्टर है ना, ये इस पी में डाल, जल्दी कर, इस पी में एस कैरेक्टर डाल अपने, क्योंकि इसके लोग बहुत लंबे लंबे हैं, पतले पतले हैं, तो नजदीक नजदीक रहते हैं, ठीक है, तो रिपल्शन होता है और मैं स्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ। तो कार्बन क्या बोलता है अपने एस ऑर्बिटल को? बेटा अपने कुछ परसेंटेज एस कैरेक्टर किस में डाल? हाइड्रोजन वाले में डाल। कैसे डालता है देखते हैं, ठीक है, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि कैसे कैसे डालेगा वो अपने परसेंटेज एस कैरेक्टर। देखो भी, सबसे पहले की बात क्या है? एक तो है प्योर पी ऑर्बिटल, ठीक है, ये प्योर पी ऑर्बिटल, ये क्या है? प्योर एस ऑर्बिटल, ये एस है और ये पी है, ठीक है, ये एस ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल। ध्यान देखना, ध्यान से देखना कि हो क्या रहा है। सबसे पहले एस ने क्या किया? अपने 50% कैरेक्टर किसको दिए? पी में डाल दिए। अब क्योंकि पी के लोग चपटे थे, तो इसमें रिपल्शन हो रहा था, उससे बचने के लिए एस ने क्या किया? अपने 50% कैरेक्टर इसमें डाले, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा बना? एसपी बना। हमने पीछे देखा ही था, एसपी बना, यानी 50% एस कैरेक्टर थे इसके पास, ठीक है, एसपी में 50% एस कैरेक्टर डाल दिए, ठीक है। अब देखो तब क्या हो जाएगा? पी ऑर्बिटल की शेप कैसी हो जाएगी? ये लो, गोल मटोल अंडा, ये sp ऑर्बिटल की शेप। अब जो sp ऑर्बिटल है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें s के कैरेक्टर आ गए हैं 50%। पहले तो बिल्कुल चपटा था, अब क्या हुआ? ये फिर ये क्या करता है कि परसेंटेज s कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसी में डोनेट हुए। उसके बाद ये क्या करता है कि p के कैरेक्टर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। फिर क्या बनता है? जब दो p ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो क्या बनता है? sp2। इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है? दो तो पी के हैं, एक एस का, यानी 3 में डिवाइड करने हैं एस कैरेक्टर को, तो 3 में कैसे बनेंगे? 33% एस कैरेक्टर है, तो इसकी शेप कैसे बनेगी? ये इस बार लोग थोड़ा चपटा हो गया, पतला हो गया, तो ये है sp2 ऑर्बिटल। फिर क्या है कि अब जब एक और p ऑर्बिटल आ गया, sp3 की बात कर रहे हैं, तब क्या है? परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना आ जाएगा? क्योंकि अब 4 ऑर्बिटल्स में ही इसको अपने एस कैरेक्टर बदलने हैं, एक्सचेंज करने हैं, तो तब क्या आ जाएगा? 25% एस कैरेक्टर। 25 चौका 100 होता है ना, तो 100 में से कितने आएंगे एक ऑर्बिटल में? 25%। इसमें कितने आए? 33%। और ये 33 है भाई, ध्यान से देख लेना, यहाँ कितने? 50% है, क्योंकि आधा ही नहीं है। तो अब इसकी शेप कैसी होगी? इसकी शेप और चपटी हो जाएगी भाई। ये sp3 ऑर्बिटल, ये प्योर p ऑर्बिटल, ये प्योर s ऑर्बिटल। अब देखो, ध्यान से देखो, परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ टॉप टू बॉटम, यहाँ परसेंटेज s कैरेक्टर 25%, यहाँ 33%, यहाँ 50%। जैसे जैसे परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ रहा है, जैसे जैसे परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ रहा है, उसी के साथ क्या है? लोग मोटी होती चली जा रही है, लोग
गोलाकार हो रही है, मोटी हो रही है, स्फेरिकल हो रही है। और जैसे जैसे लोब स्फेरिकल होगी तो क्या होगा, देखो ऐसे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे दिखा देंगे, इसको ऐसे दिखा देंगे, चलो ठीक है। अब लोब हो गई क्या, मोटी, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ गया। तो जब परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाता है तो हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएंगे, अपने आप दूर हो जाएंगे। डिस्टेंस क्या हुआ, बढ़ गया, रिपल्शन कम हो गया, सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या हुआ, तो बीच का बॉन्ड एंगल था वो बढ़ गया। पहले क्या था 90 डिग्री, अब क्या होगा मोर देन 90 डिग्री। अब जो बॉन्ड एंगल यानी थीटा, थीटा में मान लेता हूं कि बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल थीटा वो क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। सिंपल सी बात है, ऑब्वियस है। इसका मतलब सिंपल सी बात यहां से क्या निकल के आ रही है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, थीटा, जो कि क्या है, बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल है। इससे एक बात ये निकल के आ रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। अब देखो हो क्या रहा है कि हमें पता चलेगा कि थीटा परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक चीज और, अब देखो क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम करने के लिए भी हाइब्रिडाइजेशन होती है, हमें पता चल गया कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को कम करने के लिए भी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। और उसी की वजह से क्या है, मिक्सिंग हो रही है। मिक्सिंग की वजह से क्या हो रहा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है। परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा रहे हैं तो क्या है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम हो रहा है और इसी वजह से हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये एक और रीजन था हाइब्रिडाइजेशन होने का। अब एक बात ध्यान रखना, जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा बनते हैं। कहने का मतलब क्या है, जितने ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। ध्यान रखना है, इस चीज को भूल नहीं जाना है, ठीक है। जितने ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं, यानी s और p मिक्स किए तो दो बने sp, ठीक है, सिंपल सी बात है। ध्यान रखना, जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। हम बात करते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर वाले, इससे अब हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनकी एक ही लोब, ध्यान से देखो, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं इनकी एक ही लोब इंटरेक्टिव होती है, दूसरी लोब इंटरेक्टिव नहीं होती, रेदर देन कुछ एक्सेप्शनल केसेस। एक अगर एक्सेप्शनल केस ऐसा होगा जिसमें ये लोग भी इंटरेक्टिव हो जाएगी, लेकिन वो आपके स्कोप से बियॉन्ड है, आपके लेवल की नहीं है वो चीज, ठीक है, आप मास्टर्स में पढ़ेंगे उस चीज को। तो अभी के लिए हमें क्या देखना है कि सिर्फ और सिर्फ इनकी एक ही लोब ज्यादा इंटरेक्टिव होती है। देखो ध्यान से देखो, ये वाली लोब, यही वाली लोब है जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, तो यही लोब इंटरेक्टिव है, दूसरी लोब इंटरेक्टिव नहीं होती है। तो अब ध्यान से देखना, पीछे हमने एक ऑर्डर बनाया था कि इफेक्टिव ओवरलैप का ऑर्डर क्या था। तो इफेक्टिव ओवरलैप का हमने ऑर्डर बनाया था PP, फिर SS की बारी आ रही थी, है ना, और फिर DD की बारी आ रही थी। ये ऑर्डर हमने बनाया था। अब क्योंकि हमें पता चल गया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जब भी बॉन्ड बनाते हैं तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में क्या बताया था कि इफेक्टिव ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी उतनी ही बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यानी कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। इसका मतलब क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की वजह से बनेगा। तो उस ऑर्डर को अपडेट कर लेना। मैं वैसे वैसे केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे केमिस्ट्री डेवलप हुई, 0 लेवल से चले थे और एडवांस लेवल पे पहुंचने लगे हैं, ठीक है। अब देखो, इससे 3-4 बातें कंक्लूड करता हूं मैं कि इस सब इतने सारे ड्रामे से क्या कुछ सीखने को मिला। सबसे पहली बात, परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉन्ड एंगल थीटा की। परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, बॉन्ड एंगल थीटा के। दूसरी बात, कहने का मतलब क्या था कि जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है उतना ही लोब मोटा होता जा रहा है, और लोब मोटा होता चला जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उनके बीच का बॉन्ड एंगल थीटा बढ़ता चला जा रहा है। समझ गए। अब इसके बाद आती है बारी नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉन्ड लेंथ के, किसके, बॉन्ड लेंथ के, बॉन्ड
लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉन्ड लेंथ के। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉन्ड स्ट्रेंथ के, बॉन्ड स्ट्रेंथ के, यानी बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, बॉन्ड लेंथ के। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, कुछ मॉलिक्यूल हैं उनके, जैसे यहां देखो CH3 CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एस्टाइलिन, इथाइलिन और इथीन, इथेन, इथीन और इथाइलिन। सिंपल सी बात है यार, इसको एस्टाइलिन भी बोल देते हैं। इन तीनों में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, हाइब्रिडेशन क्या है, sp, ठीक है, निकालना सिखाऊंगा आगे कैसे आएगा। इसमें क्या है हाइब्रिडेशन, sp2, इसमें क्या है हाइब्रिडेशन, sp3। तो परसेंटेज कैरेक्टर कहाँ इंक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम। sp में 50%, sp2 में 33%, sp3 में 25%। तो जितना परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ रहा है उतनी उसकी क्या है, बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। हमें पता है मल्टीपल बॉन्डिंग जितनी बढ़ती चली जाती है उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होती चली जाती है। जब बॉन्ड लेंथ कम होगी, इसका रीजन कैसे देख सकते हैं, जैसे लोब छोटा होता चला जाता है, गोल जो है वो छोटा लोब है, तो लोब छोटा होगा तो ऑब्वियसली है इंटरेक्शन भी कम जगह में होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि बॉन्ड लेंथ अपने आप कम हो जाएगी, और जिसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होती है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, यानी वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये बात आ गई। और तीसरा पॉइंट जो है इससे निकल के आता है वो क्या है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल क्या है, ये का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल है। परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ध्यान से देखना, एस कैरेक्टर परसेंटेज किसमें सबसे ज्यादा, sp में, तो इसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, इसकी कम फिर इसकी इससे भी कम। ये था हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक से बेसिक पार्ट, आपका बेसिक से बेसिक पार्ट। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन उठा के देख लेना, इससे बाहर नहीं निकलेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। IIT JEE नीट का, PMT का जो पेपर होगा, नीट PMT IIT JEE मेंस एडवांस तक में भी इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये था हाइब्रिडाइजेशन का आपका कंप्लीट बेसिक्स, ठीक है, कंप्लीट बेसिक है। इसके बाद जब हम बात करेंगे तो हम किस चीज के बारे में बात करेंगे, इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि जो परसेंटेज एस कैरेक्टर लविंग है, परसेंटेज एस कैरेक्टर डोनर है, उनका क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड स्ट्रेंथ। ऐसे तो ये पढ़ चुके हैं हम पहले ही, ठीक है, बॉन्ड एंगल पढ़ा चुका हूँ, बॉन्ड लेंथ पढ़ा चुका हूँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ पढ़ा चुका हूँ, सब पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा और हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितनी हाइब्रिडाइजेशन है, किसी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन क्या है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, ये हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आपको क्या करना है कि सारे के सारे बेसिक्स को लर्न करना है और कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में नोट डाउन कर लो और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।